नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आप सभी जानते हैं इस कंपनी का बिज़नेस क्या है। यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजी इज़ एन इंडियन यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी। देखिए कंपनी एलईडी बल्ब से लेकर स्मार्टफ़ोन्स से लेकर साथ ही साथ वॉशिंग मशीन से लेकर टेलीविज़न से लेकर हर कोई प्रोडक्ट सीसी कैमरा से लेकर मतलब सीसीटीवी से लेकर सब कुछ इस कंपनी बनाते हैं। चाहे वो इसका जो डिस्प्ले बनते हैं वो सैमसंग जैसे जैसे शाओमी जैसे पैनासोनिक जैसे फिलिप्स जैसे कंपनीज का ही डिस्प्ले कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी का रॉ मटेरियल जो कंपनी को मिलता है वो चाइना से मिलता है। तो यही सबसे बड़ा गलती मतलब प्रॉब्लम्स इस कंपनी का है। और कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया। वो रिजल्ट किस तरीके से हुआ वो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट आपको मैं बता दूं, कंपनी का जो सेल्स है पिछले सालों का जो सेल्स था 2900 करोड़ के आसपास, इस बार सेल्स बढ़ चुके हैं 3000 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में लेके आया तो उसी के चलते कंपनी का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो परसेंटेज के हिसाब से मुझे उतना खास देखने को नहीं मिला। देखिए 4% से कंपनी का ग्रोथ होकर 5% हुआ। तो पिछले क्वार्टर्स में भी कंपनी का 5% था। इसका मतलब उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था। फिर भी कंपनी का बोर्ड मेंबर ने खुद बताया कि चाइना से जो रॉ मटेरियल्स आना बंद हो गया, उसके चलते कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत झेलना पड़ा। और उसी के चलते हुए साथ ही साथ कंपनी के सेमीकंडक्टर के इश्यूज के कारण कंपनी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अलावा कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। मान के चलिए आज टीवी से लेकर रिमोट से लेकर बल्ब से लेकर हर जगह पे सेमीकंडक्टर लगाए जाते हैं, क्योंकि सेंसर के माध्यम से आपको वो प्रोडक्ट आप चला पाते हैं सिर्फ के सिर्फ सेमीकंडक्टर के कारण से। तो ये सारे इश्यूज के कारण स्टॉक के ऊपर अभी भी प्रेशर है, क्योंकि 63 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे। इस बार कंपनी 81 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए। तो प्रॉफिट में एक जंप तो हुआ मगर उतना ज्यादा बिग जंप नहीं है, थोड़ा सा मैसिव जंप है। कंपनी में एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो कंपनी के जो खासियत मुझे देखने को मिला वो है कंपनी का कर्जे में। अगर ध्यान से देखिएगा कंपनी इस बार पिछले बार का कर्जा कितना था, 600 साढ़े 600 करोड़ के आसपास। और कंपनी इस बार उस कर्जे को कम किया। मुझे ये पॉइंट सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि जितना कर्जा कम होगा उतना ही कंपनी खुद को सस्टेन करा पाएंगे, उतना ही कंपनी खुद का प्रॉफिटेबल बिजनेस को मार्जिन को ग्रोथ करा पाएंगे। देखिए आपने मान के चलिए एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपने बिजनेस आपका टोटल 5 लाख का है, आपने 3 लाख मार्केट से लोन ही ले लिया। तो जितना ज़्यादा लोन होगा तो उतना आपका एक हेडेक रहेगा कि जितना बिजनेस आपको होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा एज ए लोन के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से आपका कंपनीज का हालत बिगड़ते चले जाएंगे। तो आपको प्रॉफिट मार्जिन दिखेगा नहीं। तो सेम टू सेम यहाँ पे कंपनी ने जो डिसीजन लिया बोर्ड ने, वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। तो मेरे हिसाब से जो कर्जे के बारे में बात किया जा रहा है तो वो कर्जा कहाँ पे है। देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग के बारे में बात करें तो कंपनी लॉन्ग टर्म में ही कर्जा लिया। कंपनी शॉर्ट टर्म में कर्जा कम लिया। कंपनी का जो लीज लाइबिलिटीज है वो कंपनी ने यहाँ पे कम कर दिया। तो ये सारे चीज डेटा यही बता रहा है कि कंपनी में फ्यूचर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ सकते हैं। तो रही बात कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, आप ध्यान से देखिएगा प्रोमोटर के पास 34% का होल्डिंग है और उसमें थोड़ा सा प्लेजिंग है। प्लेजिंग कितना है, 0.13% के आसपास। और देखिए म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस बार अच्छा खासा होल्डिंग इंक्रीज किया। जो पहले 7.5% के आसपास था, इस बार 12% के आसपास देखने को मिला। सेम टू सेम अगर मैं एफ आई के बारे में बात करूँ तो 16.5% के आसपास होल्डिंग था। आज वो घट चुके हैं, 12% तक हो चुके हैं। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न ध्यान से देखिएगा। कंपनी में एक मैसिव रैली देखने को मिला था और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके कंपनी के ऊपर करेक्शन भी हुआ। इस करेक्शन के पीछे एक ही कारण है, जो ग्लोबली मार्केट में इम्पैक्ट है। ग्लोबली मार्केट में डिमांड कम हुआ तो उसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो कंपनी के ऊपर एक ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है। तो जो एक एक में सपोर्ट आपको ड्रॉ करके दिया था, उस सपोर्ट को बार बार टेस्ट किया, उसके बाद अपर साइड में ग्रोथ किया। तो देखिए इस सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद कंपनी कुछ टाइम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया। इस वॉल्यूम को अच्छा खासा मतलब वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कैंडल को ब्रेकआउट किया। इसका मतलब एक बड़ा रैली को देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज को तोड़ता है, इस रेंज को, इसका रेंज कितना है 3360 रुपीज, इसको अगर तोड़ता है तो 3925 रुपीज तक
इस रेंज तक कंपनी आ सकते हैं। तो उसके लिए इंतज़ार करना, इस लेवल को तोड़ने के बाद ही आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मिल सकते हैं। तो रही बात लॉन्ग टर्म के लिए, इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखना। इंडिया में अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग को मतलब किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का, प्रोडक्ट का, तो वो इसी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखना। सेकंड जो कंपनी जो सबसे मेरा पसंदीदा कंपनी है जिसका नाम है अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के बारे में बात करूँ तो इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा बसेस और ट्रक्स मतलब इंडस्ट्रीज में अगर मार्केट शेयर देखा जाए तो अशोक लेलैंड के पास देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी ने कुछ दिनों से ही धमाका परफॉर्मेंस कर रहा था। इसका अंदाजा मुझे पहले ही लगा था कि इस कंपनी इस बार क्वार्टर फोर का रिजल्ट में धमाका करेगा। और कंपनी का रिजल्ट भी आ चुके हैं और कंपनी रिजल्ट भी पब्लिश किया, अच्छा खासा रिजल्ट, धमाका रिजल्ट किया। तो रिजल्ट किस तरीके से हुआ, चलो वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो रिजल्ट दिखाने से पहले मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ। कंपनी आपको 2.60 रुपीज करके डिविडेंड यहाँ पे देने वाला है, मतलब 2 रुपये 60 पैसे करके डिविडेंड देने वाला है। देखिए कंपनी का प्रीवियस डेटा में आपको अगर आपको दिखा दूं तो कंपनी हर टाइम 1 रुपये करके, 60 पैसे करके, 50 पैसे करके डिविडेंड देते रहते थे। इस बार कंपनी ने करीबन करीबन 2.60, तो मतलब 2.5 रुपीज करके यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है। तो इतना डिविडेंड देने के पीछे कोई ना कोई तो कारण रहेगा, ऑब्वियसली कारण है कंपनी का रिजल्ट में। कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और धमाका जैसा परफॉर्मेंस हुआ। कंपनी का जो सेल्स है आप देखेंगे तो 9,900 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके 13,200 करोड़। कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी कंट्रोल में रखे है, इसलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। पिछले सालों में 1100 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था और इस बार कंपनी का 1900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बन चुके हैं। जो मार्जिन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 12% से 15% के आसपास देखने को मिला। कंपनी फर्स्ट टाइम 15% को अचीव किया, क्योंकि पिछले भी एक टाइम 2020 में कंपनी 15% को अचीव किए थे। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे धमाका परफॉर्मेंस किया। 158 करोड़ से डायरेक्ट 800 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। ये जो जर्नी है आप देखेंगे तो कंपनी का जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी देखने को मिला। कंपनी देखा जाए तो 4 टाइम्स खुद का प्रॉफिट को जंप कर चुके हैं। तो 4 टाइम्स से भी ज्यादा कंपनी प्रॉफिट को जंप किया है। तो इसी के चलते बोर्ड मेंबर ने यही डिसीजन लिया कि कंपनी के ऊपर जो मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए। मगर इस कंपनी के ऊपर एक वीकनेस भी मुझे देखने को मिला। देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली कर्जा लेते जा रहा है, कर्जे के अमाउंट कंपनी का बढ़ते जा रहा है। तो कर्जा जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आएगा। तो कंपनी का कर्जा जो है वो 2022 में 24,000 करोड़ के आसपास था। सॉरी, तो कंपनीज के इस बार कंपनी का जो कर्जा बना तो वो 31,100 करोड़। अभी देखना बाकी है कंपनी का कर्जा कहाँ पे है। देखिए ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के हिसाब से कंपनी ने इस बार ज्यादा कर्जा ले लिया। देखिए जब कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लेते हैं तो उसको हमेशा याद रखना है, हर क्वार्टर खत्म होने के बाद, हर क्वार्टर, चाहे वो क्वार्टर 1 हो, क्वार्टर 2 हो, क्वार्टर 3 हो, क्वार्टर 4 हो, हर क्वार्टर खत्म होने के बाद उन्होंने जितने कर्जा लिया उसकी जो इंटरेस्ट बनते हैं उसको इंटरेस्ट इस क्वार्टर में पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनी को तेजी से ग्रोथ करना पड़ेगा, तेजी से काम करना भी पड़ेगा। तो ऑब्वियसली कंपनी को लगातार लगातार टेंडर भी मिला है। तो पिछले कुछ टेंडर में आपके साथ शेयर भी किया हो। रही बात कंपनीज के इन्वेस्टर के बारे में, तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात तो देखेंगे तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग तो है 51%। उसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, क्या है, कंपनी के ऊपर प्लेजिंग, मतलब प्रोमोटर ने खुद को शेयर को प्लेजिंग करके रखा 19% के आसपास। मैं आपको बार बार बोलता हूँ 25% के ऊपर अगर प्रोमोटर का प्लेजिंग दिखे तो उस कंपनी से हट जाना। तो कंपनीज के जो शेयर होल्डिंग है, बाकी म्यूचुअल फंड ने ठीक ठाक होल्डिंग रखा, एफआईएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग रखा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा कंटिन्यूसली आप सोच सकते हैं। कंपनी के ऊपर एक शानदार ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला। तो देखिए कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करते हैं तो मैं हमेशा एंटी तभी लेता हूँ जो इस यहाँ पे जो रेंज बना, इस रेंज के बाद फिर से अगर रिटेस्टमेंट करके ब्रेक आप जाएगा तो एक बड़ा रैली दिखेगा। तो मुझे एंटी लेना है 150 में। तो जब रिवर्सल करेगा तब एंटी लूंगा, नहीं तो एंटी छोड़ दूंगा। और मेरा टारगेट रहेगा 166 लेवल का, इस शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं जरूर कहूंगा अशोक लेलैंड जैसे कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। लास्ट में जो कंपनी के बारे में बात करूंगा उस कंपनी का नाम है दीपक नाइट्रेट। मुझे इस कंपनी में जो बेस्ट पॉइंट लगा, जो कंपनी के ग्रोथ को मेंटेन करता है, वो है कंपनी का कर्जा। अगर इसका डेप्थ देखेंगे तो 0.02% के आसपास है। कंपनी हमेशा यही बोलते हैं कि कंपनी का कर्जा अगर कम रखूं तो कंपनी में कुछ भी करने के लिए वो मतलब कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी अच्छा काम हो सकता है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रोथ हो सकते हैं। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी सामने आया था। कंपनी के रिजल्ट में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा, मगर कंपनी एक चीज में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। वो डेटा मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा। वो डेटा क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी का जो कर्जा, कंपनी ने इस बार कोई भी कर्जा नहीं लिया। प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो पिछली बार कंपनी
4 करोड़ तक कर्जा लिया था, इस बार कर्जे को वो 0 कर दिया। ये बेस्ट पॉइंट मुझे लगा। और रीपेमेंट के भी कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का पिछला जो कर्जा था, उसको रीपेमेंट भी कर दिया। इसका मतलब कंपनी सबसे पहले ये कह रहा है कि कर्जा लेना बंद करो, कर्जे जितना है उसको अगर भरपाई करो, उसके बाद कंपनी चलाएँगे। तो ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, मुझे लगता है बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि कर्जा ही कंपनी की हालत खराब कर देगा। अगर बिज़नेस में कोई भी दिक्कत आए, तो अगर कर्जा हो, तो सबसे पहले वो कंपनी तो डूबेगा, क्योंकि उस कर्जे को वो मिटाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो वो कंपनी चलाएगा कैसे? तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो मैं ज़रूर कहूँगा, दीपक नाइट्रेट जैसे कंपनीज के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि प्रोमोटर के पास 45% का होल्डिंग था। इस बार प्रोमोटर ने खुद होल्डिंग को इंक्रीज किया 49% के आसपास। जैसे कंपनी के म्यूचुअल फंड के ऊपर थोड़ा करके गिरावट देखने को मिला था होल्डिंग में, मगर इस बार ने कंपनी का होल्डिंग इंक्रीज हुआ है 5% से 6% से 7%, 7.5% तक देखने को मिला। सेम टू सेम एफआईएस के बारे में बात करूँ तो एफआईएस ने कंटिन्यूअसली सेल ऑफ किया। तो इस तरीके से तो साइकिल चलते रहते हैं, बाई और सेल का सिलसिला चलते रहते हैं। इसमें आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट जो कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है माइक्रोटेक डेवलपर। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। वो अपडेट क्या है? इस कंपनी के 1:1 का यहाँ पे आपको बोनस मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम कंपनी बोनस देने जा रहा है, क्योंकि कंपनी प्रीवियस भी कोई भी बोनस डिविडेंड नहीं दिया। तो फर्स्ट टाइम 1:1 का बोनस मिलने वाला है। तो अभी तक डेट फाइनलाइज़ नहीं किया गया। जब डेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।